गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आधी अधूरी भक्ति किसी काम की नहीं होती। आधी अधूरी भक्ति किसी काम की नहीं होती। दोबारा से बोल रहा हूं, ठीक से समझना। संसार की अपनी एक स्वतंत्र गति है। धरती चल रही है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण करने वाली सत्ता है जो उसका नियंत्रण रखती है। अगर धरती उसका विरोध करने लगी तो धरती का जीवन समाप्त हो जाएगा। है? नहीं समझ आया? तुम्हारी मां कह रही है दोबारा बताओ। दोबारा बताता हूं। आकाश में कितने सारे तारे हैं जो अमावस्या की रात को देखिए स्पष्ट दिखाई देते हैं। आकाश मंडल दिखाई देता है। एक तारा प्रकृति के नियम को तोड़े तो देखते देखते आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो धूल बन जाएगा। बोलो, इतनी बात मानते हैं आप? रात को आपने तारे टूटते देखे होंगे, और ये मत समझना कि वो छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है ना, बहुत बड़े बड़े विशालकाय पिंड होते हैं। परंतु उस प्रभु का नियम तोड़ने के बाद उनकी जो दशा होती है वो आपने अपनी आंखों से देखी होगी। अब मैं एक बात मैंने अभी कहा, हम सब उस प्रभु की स्वतंत्र सत्ता के नीचे अपने जीवन को जीते हैं। पर यहां मैं एक बात कह रहा हूं, उसकी सत्ता का विरोध नहीं करते। घर में घर के मुखिया का अगर विरोध किया जाएगा तो वो घर मिट्टी में मिल जाएगा। जो बुजुर्गों के द्वारा बताए गए रास्ते पे नहीं चलेगा, अपना रास्ता बनाने की कोशिश करेगा, आधी अधूरी जिंदगी, उलझी हुई जिंदगी उस आदमी की होगी। भगवान ने इस इंसान के ऊपर तो कितना कृपा की है कि ये रोज 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 मर्यादाओं को तोड़ता रहता है। परंतु प्रभु इस पर कितना दयालु है कि वो इसका कुछ बिगड़ने नहीं देता। सोचिए, बहती हुई नदी में अगर रस्से या डांड का सहारा ना रह जाए तो नाव को कैसे नियंत्रित किया जाए? नाव को कैसे नियंत्रित किया जाए? दोबारा कह रहा हूं, इस जीवन के प्रवाह पर नियंत्रण लगा करके हमें ईश्वर की तरफ चलना ही पड़ेगा। जरा बड़े अच्छे से अपनी बुद्धि तो लगाना। योगेश बेटा, जो बात मैं लिख रहा हूं सारे के सारे बता रहा हूं, उसको सारे के सारे सोचो। जैसे नदी की गति सागर में है,
इस जीव की भी तो कहीं गति होगी। पानी का जो स्रोत है वो सागर है, इसलिए सब नदियां सागर की तरफ जाती हैं। पानी सागर की तरफ जाता है। इस जीव की गति किस तरफ है? जीव बोला है मैंने। तुम्हारी मां कह रही है संसार में, जबकि कह रही है परमात्मा में होनी चाहिए। तो उल्टा बोल गई आप। मैंने पूछा जीव की गति किधर होनी चाहिए, संसार की तरफ या परमात्मा की तरफ? तो संसार की तरफ ही। जिद नहीं, ये नहीं पूछा है। पूछा ये है तुम्हारी दिशा धारा क्या होनी चाहिए। अब ये कह रही है परमात्मा में होनी चाहिए। और अगर संसार की तरफ है तो हाँ भी ना, ठीक लिख रही है, ठीक लिख रही हो। अब मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, तुम्हारी गति किधर है, संसार की तरफ या परमात्मा की तरफ? और सबको कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं। हाँ बेटा, ये तो मैंने कहा है योगेश, सबकी गति अपने मूल की तरफ होनी चाहिए। पर अब मैं तुम सबको कह रहा हूं तुम्हारी गति किसकी तरफ है? देखिए, मैंने ही तुम्हें कहा था तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो। मैंने ही कहा था इस समय जो तुम बैठे हो, वो कहां पर बैठे हो? इस समय कह रहा हूं, मेरे सामने जो तुम बैठे हो, इस समय तुम्हारा प्रबुद्ध मन काम कर रहा है। वो जैसे ही मेरे पास से हटोगे, परवर्त मन काम करने लग जाएगा और संसार की तरफ चले जाओगे। ललिता, कुछ बात मान सकता हूं मैं, इसलिए कह सकता हूं व्यक्तिगत रूप से तेरी गति गुरु में भी है। नव्या बेटा, तुझे भी कह सकता हूं मैं। एक लगाव जिसको प्रेम कहा जाए, योगेश बिल्कुल निचोड़ लिख रहे हो, मैं अभी बताऊंगा, इसी बात पर आने वाला था। मैं नव्या को कह रहा था मुझे पता है कौन अंदर से क्या है और बाहर से कौन क्या है। बाहर का दिखावा स्पष्ट पता लगता है, अंदर के लगाव का भी पता लगता है। बाहर का दिखावा होता है और अंदर का लगाव होता है। अब मैं एक बात सवाल करूंगा बेटा, सब जवाब दो। स्थिरता लगाव में है या प्रेम में है? स्थिरता लगाव में है या प्रेम में है? तुम्हारी मां कह रही है प्रेम में है, पर बहुत गहरे से बोलो। ये तो सारे बोलोगे कि प्रेम में स्थिरता है, ये तो सारे बोलोगे, परंतु कितनी गहरी है? स्थिरता उतनी ही मजबूत है। मैं भी कुछ देर पहले कह रहा था
पानी का मूल स्रोत सागर है, तो वो अपने सागर की तरफ जाता है। जीव का मूल स्रोत परमात्मा है। जीव का मूल स्रोत परमात्मा है। मेरे लाडलो सुनो अंदर से, जीव का मूल स्रोत परमात्मा है। अगर आप परमात्मा में जाओगे तो परमात्मा में स्थित होगे कि नहीं होगे? बेटा इस समय तुम सारे ठीक लिख रहे हो, सब ठीक लिख रहे हो, पर मैंने एक सवाल किया है आपसे। आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, पर अपनी अंदर की स्थिति को देखिए, आपकी स्थिति कहां है? अगर स्थिरता आ गई, हर सेकंड आपका ईश्वर में होगा। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ रही है? हर सेकंड आपका ईश्वर में होगा। आपके अंदर स्थायित्व होगा, आपके अंदर पकड़ होगी, आपके अंदर मजबूती होगी। बोलो बेटा, बोलो, होगी या नहीं होगी? तुम्हारी मां कह रही है पक्की होगी, पक्की पकड़, पक्की पकड़ होगी। जी बेटा, उद्गम स्थल है वो आपका, आपका हक है वो, आपका बेटा हक है वो। जब उस हक से आपकी पकड़ होगी, बोलो बेटा एक बात बताओ, माता पिता पर आपका हक है कि नहीं है? जब तक वो शरीर में है तब तक आपकी पकड़ उनके साथ है। अब मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, निराकार, कल्पनातीत, हर जीव के जीवन का प्राण स्रोत है या नहीं है? जो बातें मैंने बोली हैं, जब आप आत्मा से लगाव करेंगे तो आप परमात्मा से सच्चा लगाव करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? इस संसार में कोई भी क्यों ना हो बेटा, सहयोग और विरोध की बात कह रहा हूं। मैंने कल भी आपसे कहा था, परवर्त मन के अंदर भोग, विलास, घमंड, भूख, प्यास, मैथुन, निंद्रा आदि सुख समाये होते हैं। बेटा अंदर से सोच लेना और सुन लेना, जो मैंने बोले उनके साथ हमारा लगाव है या नहीं है? देखो अंदर से झांक करके, क्या हमारे जीवन में लोभ, मोह, काम, क्रोध, मैथुन, इच्छा ये सब काम कर रही है, नहीं कर रही? क्या हमें उनसे लगाव है या नहीं है? तो हमारी गति किधर है?
आत्मा का ये विरोध होगा कि नहीं होगा? क्या आत्मा आपको इस तरफ ले जाना चाहती है? देखो बेटा, अंदर से देखो, आप ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, कल्पना आप करते हैं। हमारी गति किधर है? क्या इनके प्रति आपका लगाव नहीं है? इन इंद्रियों के कारण अस्थिरता है। सारे चुप हो गए बेटा, डांटा नहीं है मैंने, कड़क करके इसलिए बोला हूं, दबाव दिया है क्योंकि इसमें सच्चाई है। अब बताइए, सोचिए, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? मैंने ही आपसे कहा था, अपनी स्थिति में अगर सुधार लाना है तो प्रेरणा, सोचना, विचारना, विवेचना करना, कल्पना करना, तुलना करना, तर्क करना और अंतिम निर्णय पर पहुंचना। निश्चित योगेश, अभी मैंने कहा, जो गुण मैंने अभी बताए प्रबुद्ध मन के, वो तभी हो सकेंगे जब प्रबुद्ध मन का साथ दे प्रवृत्त मन, ये मान ले मैं गलत हूं और ये ठीक है। बोलो, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बात आपको ठीक लग रही है नहीं लग रही? तो अब अपनी अंदर की स्थिति को देखिए, और कुछ नहीं देखना, अपनी आंतरिक स्थिति को देखिए बस। बेटा, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ठीक करो बेटा। अब मैं तुम्हारे अनुसार ढलूं या तुम मेरे अनुसार ढलोगे, मैं तो तुम्हारा कहना मानता हूं, जो तुम कहते हो वो ही करता हूं। ललिता बेटा, तूने कहा था कि अभी इसको बढ़ाइए, इसके काल को बढ़ाइए, तो मैं बढ़ा रहा हूं, अतिमानस पर नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे दिख रहा है अगर मैं जबरदस्ती चला भी जाऊं तो वो जबरदस्ती मेरे तक ही रह जाएगी, तुम तक नहीं होगी। मैं तुम्हें साथ लेकर के चलना चाहता हूं। बताइए मेरी बात कैसी लग रही है? बेटा, साधना में शीघ्रता तो सब चाहते हैं, पर शीघ्रता में खड्डे रह जाएंगे। ठोक ठोक करके मसाला भर दिया जाए, पक्का स्थिर कर दिया जाए, परमात्मा की स्थिति में जाना चाहते हो तो परमात्मा के अनुसार चलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या परमात्मा को अपने अनुसार चलाना पड़ेगा? बोलो, आप अंदर से देखो, आप किसके अनुसार चल रहे हो? किसी ने जरा सी बात कह दी तो आपको इतना मन से उसको लगा लेते हैं
क्या मन उसे छोड़ नहीं पाता? बदला लेने की बात सोचता है। क्रिया की प्रतिक्रिया आप कर रहे हैं। बोलो बेटा, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? संसार हमें उकसाता है, फंसाता है, आगे बढ़ने से रोकता है। यही मैं कह रहा हूं, ठोक ठोक करके पक्का कर लीजिए। पहाड़ पर कोई भी आंधी, हवा या कोई भी चीज अगर टक्कर मारे तो उसी का बिगड़ेगा। अब तुम ये बताइए, क्या तुम परमात्मा से विरोध करके झेल सकते हो? क्या वो परम दयालु नहीं है? एक बात बता रहा हूं, जितना वो दयालु है, जो चीज जितनी है उतनी, जैसे परमात्मा दयालु है तो वो उतना ही कठोर भी है। दंड के मामले में वो उतना कठोर भी है। अपना हित देखिए, अपना हित देखिए, मेरा हित किस तरफ जाने में है। अच्छा, ये संसार तो ऐसा है, हर कोई चाहता है मेरे जैसा हो जा। अब मुझे ये बताओ, मैं भी ये चाह रहा हूं तुम मेरे जैसे हो जाओ, और तुम भी चाह रहे हो हम तुम्हारे जैसे हो जाएं, तो फिर तो उलझम पुलझम ही रहेगा। जो मैंने शुरू में कहा है कि आदमी इसमें उलझ भी जाता है। बैठ करके विवेचना, कल्पना ये करनी होगी, वो निर्णय लेना होगा, मेरा हित किसमें है, मैं किधर को जाऊं। जब सोच एक हो जाएगी, सहयोग में तो उमंग पैदा हो जाएगी। सहयोग में तो उमंग पैदा होगी, और एक ऐसी जीवनी शक्ति जो आपको जीवन देगी। मौसम का अपना प्रभाव होता है। अभी दीपावली आ रही है, उस तरह की प्रतिक्रियाएं प्रकृति करती चली जा रही है। अब मैंने उदाहरण दिया था योगेश, एक तारा जो गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करता है, उसकी क्या स्थिति होती है। परंतु क्या उसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है? अगर तारा अपनी स्वतंत्र सत्ता को जीना चाहता, अकेला जीना चाहता है, तो जो उसकी गति है वही होती है। मिलकर के चलना पड़ेगा, मिल करके चलना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। और उस व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ेगा जिसको आत्मा चाहती है। आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, आत्मा के अनुसार चलेंगे, चेतना में स्थिरता आएगी या नहीं आएगी? तुम्हारी मां कह रही है आएगी।
अगली बात बताओ, शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी? अच्छा चलिए, शांति भी मिलेगी। ईश्वर की नजदीकी, ईश्वर का प्रभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो भी कह रही है मिलेगा। आनंद आएगा कि नहीं आएगा? वो भी कह रही है आएगा। जीवन मरण से, चक्र से मुक्ति होगी या नहीं होगी? ये परवर्त मन हमको फंसा रहा है। कैसे? इंद्रियां इसको प्रभावित करती हैं, परवर्त मन को इंद्रियां प्रभावित करती हैं, उनके पापों को ये अपने ऊपर लेता है, इंद्रियों के पापों को अपने ऊपर लेता है, इंद्रियों से लगाव करता है, गलत काम इंद्रियां करती हैं, मन को वो सुख मिलता है जो लगाव का सुख है। योगेश देख लो बेटा, देख लो बेटा, उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था है या नहीं है? आपसे ही पूछ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर कोई कानून को तोड़ता है, नियम को तोड़ता है, व्यवस्था को तोड़ता है, राष्ट्रीय एक संविधान है, उसका पालन राष्ट्रपति को भी करना पड़ता है, और राष्ट्रपति के दस्तखत के बगैर संविधान अप्लाई नहीं हो सकता, चाहे संसद कुछ कर ले। संसद अपने भवन में बैठ करके नियम तैयार करती है, राष्ट्रपति देश में लागू करने की अनुमति देता है। आत्मा ही सब कुछ है, जो उसके बनाए नियमों को, ईश्वर के, आत्मा के बनाए नियमों को, दोबारा से बोल रहा हूं, राष्ट्रपति की सहमति का मतलब ही ये है कि वो उस नियम के अनुसार अपने आप को बांधता है। आत्मा परमात्मा के अनुसार बंधन में है। परमात्मा के अनुसार जीव की गति हो जाए तो बंधन से मुक्त हो जाए। वो क्षेत्र सत्य का, ईमानदारी का, सहजता का क्षेत्र है। कहीं धोखा नहीं, कहीं चालाकी नहीं, कहीं फरेब नहीं, कोई दगा नहीं। इस संसार में ये सारे काम होते हैं। अब बेटा सुदेश, मैंने अभी कुछ बात कही थी, घर का मुखिया अगर कुछ कर नहीं सकेगा तो ये तो कहेगा कि नियम को तोड़ रहे हो, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। मेरे कहने से तो मानते नहीं हो, इसलिए परमात्मा के अधीन कर देता है। याद रखना मैं जो बोल रहा हूं, जब किसी आत्मा को सताया जाता है, आत्मा अगर उसको सहन ना कर पाए तो उस केस को वो परमात्मा के अधीन कर देती है। भगवान तुम जानो, मैंने तो अपना काम कर लिया, ये नहीं मानता।
हाँ बेटा ललिता, देख ले बेटा, जो कानून के दायरे में चलता है कानून उसकी रक्षा करता है। देख लो, तुम सब समझदार हो। मेरा कहने का केवल तात्पर्य एक ही है, हर कोई अगर अपनी चलाएगा तो घाटे में रह जाएगा, अगर आत्मा की चलाएगा तो फायदे में रहेगा। आत्मा ही एक है। जब हमारे अंदर अतिमानस में जा रहा हूं सिर्फ नाम के लिए, जब आत्मा में एकता आएगी तो उस एकता से गुण जागृत होंगे। प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, न्याय, निष्ठा, उदारता, धर्म की प्रवृत्ति। आज राम दिखाई नहीं दे रहा। पूर्णिमा ने बोला था मैं सत्य हूं, कोई नहीं कह सकता तुमसे बड़ा सत्य और दूसरा नहीं है। परंतु चरित्र कहां पर है ये भी देखना पड़ेगा। तो क्या पैदा होगा? सत्य पैदा होगा, पवित्रता पैदा होगी, आत्मीयता पैदा होगी। ये मैं औपचारिकता के रूप में बता रहा हूं, ये अतिमानस है बेटा, अभी समझा नहीं रहा हूं, गुण बताएं उसके। ए ललिता बेटा, अगर गुरु अपने चरित्र से कहीं जरा सा फिसल जाए तो, हाँ अब दिखाई दिए बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं, बताओ। अच्छा, गुरु अपने चरित्र से जरा सा, जिस चढ़ाई पर चढ़ रहे, परमात्मा तो ऊपर है ना, हमें नदी की धारा के विपरीत चलना पड़ेगा। नदी की धारा, समय की धारा, समाज की धारा, संसार की धारा, उसके विपरीत चलना पड़ेगा। यानी कि प्रवर्त मन के विपरीत चलना पड़ेगा। वो खींचेगा, अपना प्रभाव जमाएगा, अपनी ओर खींचेगा। आपको उस विरोध को भी हटाना है जो इंद्रियां आपका विरोध करेंगी। आपको उस विरोध को हटाना है जो इंद्रियां आपका विरोध करेंगी। बोलिए, करेंगी या नहीं करेंगी? आत्मा की तरफ आप चलिए। संसार की तरफ जो तुम्हारी मां भी अभी कह रही थी और तुम भी सब लिख रहे थे, वो इंद्रियों के कारण है। और इंद्रियों ने अपने लिए मन का एक रूप घड़ लिया जिसको परवर्त मन कहते हैं। बेटा, जो प्रबुद्ध मन है वो ढक गया इंद्रियों के मलिनता में। अब तुम्हें बात समझ आ रही है, स्पष्ट हो रही है, नहीं हो रही? नहीं बेटा, अभी तूने ही मना किया है, अतिमानस पर नहीं जाना है। जब जाऊंगा तो खुल करके अतिमानस के बारे में बोलूंगा। अब मैं ये पूछ रहा हूं, इंद्रियों का आकर्षण किस जीव के ऊपर नहीं छाया हुआ? भेद को जानिए। परमात्मा का अनुशासन किसके ऊपर काम कर रहा है? बहुत अच्छे से जानना इस बात को। जब ये बात आपके अंदर स्पष्ट हो जाएगी
और आप उस पर अपना अभ्यास करेंगे। अभ्यास के द्वारा तुम्हारे गुण में जागृति आएगी, ताकत आएगी। बोलो बेटा, आएगी या नहीं आएगी? तब तुम उस रास्ते पर चलोगे। वो रास्ता अभी ऊंचाई का है, जोर लगाना पड़ता है ऊपर चलने के लिए। हमारी ताकत ऊपर को लगती है, पर इंद्रियां पीछे से खींच लेती हैं, हम फिसल करके गिर जाते हैं। सहारा मिल जाए तो आगे बढ़ जाए, और ऐसे में यदि सहारा हो सकता है तो गुरु ही सहारा है। समय पूरा हो गया है, यज्ञ की तरफ को चलेंगे। देख लो बेटा, आगे की बात नहीं कहूंगा, पर इतना जरूर आपको समझा रहा हूं, जो आप लिख रहे हैं ये करना ही पड़ेगा। ठान लीजिए। अनुष्ठान किसको कहते हैं? अनुष्ठान किसे कहते हैं? ठान लेना कह रही है तुम्हारी मां, ठान लेने को अनुष्ठान कहते हैं। हमने ठान लिया है कि जो रास्ता हमारा खुल रहा है, हमें उसी रास्ते पर चलना है। बेटा एक बात बताऊं, ये रास्ता जब खुलता है तो बड़ा सरकरा होता है। पथरीला होता है, सरकरा होता है, पहाड़ियां पैरों में काटती हैं, चुभती हैं। इस रास्ते पे एक साथ दो व्यक्ति नहीं चल सकते। इस तरह से होता है, इस तरह से एक आदमी एक ही पैर रख करके जगह जगह चलता चला जाता है। ऊपर से खुला है, नीचे से सरकरा है। संभल करके चलना पड़ेगा। ठान लीजिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय है। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। नया जीवन, नई शुरुआत। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः आचमनम। तीन बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। शिखा वंदनम।
हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लीजिए। शिखा मूल को 5 उंगलियों का संपुट बना करके शिखा मूल को छुइए। ओम चिद्रूपणी महामाई दिव्य तेज समन्वित तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुषमेव। मेरे साथ दोहराओ। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाइए और चरण छुइए। ओम पृथ्वी त्वया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, कलावा जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध लें, बांध रखा हो तो ऐसे पकड़ लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बौद्ध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अनुकृति लेट आती है बेटा मेरे सामने, मुझे नहीं पता कितनी देर की आई है पर मेरे सामने लेट आई है, जो नहीं चलेगा। मैं एक एक को देखता रहता हूँ। दीपक का पूजन करिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पुष्प लेकर के पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगीफलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि।
ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वहमे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। रक्षा विधानम रक्षा विधान करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षत विसोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे अग्निस्थापनम्। ओम भूर्भुवस्सुः द्यौरिर्भुम्नः पृथिवीर्वरिण्यः तस्यास्ते पृथिवी देवीर्यज्ञे पृष्ठे अग्निं मन्नादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हविवाहमुपपूर्वे देवाम् आशादयादिह। ओम अग्ने नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम्। ओम यंत्मात्मा जात वेद से स्तेरे धिवर्दश्वचे दिवर्दय चास्मान प्रजया पशुर्विपमवर्चसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद्भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल चढ़ाएंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे और सबसे पहले भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम गौतम ऋषि का। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि का। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। विश्वामित्र ऋषि का। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं प्रथामीश पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब जमदग्नि ऋषि का। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। वशिष्ठ ऋषि का। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वसिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का। ओम
अत्रई नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी सर्वलोक हितैषिणी तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे ओम अत्रई नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम घी की 7 आहुतियाँ दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्र आहुति ही मेरे साथ साथ गायत्री मंत्र से आहुति दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। भाव रहे दुष्प्रवृत्तियों का दमन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। विशेष आहुतियाँ जिनको कोई दिक्कतें हों वो अपना लिख दें। हमारे भाई के दामाद की स्थिति अभी कोमा की ही है। सब प्रार्थना करें कि उनकी मेमोरी लौट आए। नव्या
कि भाभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारी माँ के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, भोडपुर से राकेश के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, किरण पाल के घर में भी कई बीमार बताए थे, उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सब देव परिवार में कोई भी दुखी ना रहे। वैसे तो परम पूज्य गुरुदेव ने सबके लिए कहा है, मैं गायत्री साधक को रोने नहीं दूंगा। ये गुरुदेव का कहना है कि मैं गायत्री साधक को रोने नहीं दूंगा, उसे कभी रोना नहीं पड़ेगा। सबकी भलाई के लिए। सविता के ससुर की तबीयत अच्छी नहीं है। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। अनुकृति अभी लिख रही थी, उसकी कहीं पोस्टिंग हुई है। जहाँ भी उसकी पोस्टिंग हुई है उसे सहज, सुखद और सरल वातावरण मिले, जिसमें वो अपने काम को ईमानदारी से कर सके। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदं नमः। विशेष आहुतियाँ प्रकृति को देनी है। पहली कृमिनाश के लिए। ओम उद्दाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। तीसरी सुरक्षा कवच हमारे ऊपर रहे। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः। दोबारा से। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वै रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं नमः। सृष्टि घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनिमेहा कर्म अग्निश्च सृष्टि विद्यात् सरम सुहुत करोतु में। अग्नि सृष्टि कुत्ते सुहुते सर्पाश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टि कुत्ते इदम नमः। पूर्णाहुति।
ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत्सु पूर्णा पुनरापत वसने विक्रणावह ईसमूर्जे ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुधारा। ओम वसु पवित्रमसि शतधारम वसु पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सब। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। गोविंद के परिवार के लिए भी सब शुभकामनाएं करना, सब स्वस्थ रहें। सब आरती लें, पुष्प चावल लें, बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमा न्याय संतेह नाकम महिमान सचत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। कलश लेकर शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति। सूर्य अर्घ दानम। ओम सूर्य